गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा है आपका किरचॉफ लॉ और विद्युत परिपथ। इसमें हमने आपको समझाया लास्ट लेक्चर में सेल किसे कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत वाहक बल E क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या होता है, और हमने फिर टर्मिनल विभवांतर के बारे में बताया, और फिर आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत धारा में संबंध, विभवांतर में संबंध V बराबर E माइनस आई आर। ये हम लिख रहा है V बराबर E माइनस आई आर। ये लास्ट टॉपिक में हमने आपको कराया, ठीक है। और धारा I बराबर E अपॉन R प्लस R। किसी सेल से ली गई धारा, सेल का विद्युत वाहक बल E हो, बाह्य प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित करें तो I बराबर E अपॉन R प्लस R होता है, ठीक है। अब हमें अगर ज्यादा धारा की जरूरत है तो फिर हम सेलों को, एक से अधिक सेलों का इस्तेमाल करते हैं और सेलों को फिर हमें जोड़ना पड़ता है, और वो जोड़ने का क्रम क्या है, किस तरह हम जोड़ते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सेलों को तीन तरीके से जोड़ते हैं। हमारे तीन मेथड है जोड़ने के। पहला मेथड है श्रेणी क्रम, दूसरा मेथड है सामान्य क्रम, और तीसरा मेथड है मिश्रित क्रम। यानी कि हमें अभी देखेंगे हमें कब जरूरत पड़ती है श्रेणी क्रम में जोड़ने की, कब जरूरत पड़ती है सामान्य क्रम में जोड़ने की, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सेलों के संयोजन के लिए, सेलों का संयोजन, और इस संयोजन में हम डिस्कस करेंगे, सेलों के संयोजन में हम डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम इन सीरीज। पहला हम डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन इन सीरीज। कैसे हम करते हैं, देखिए इस क्रम में हम क्या करते हैं, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, बैटरी के दो होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो हम इस क्रम में क्या करते हैं श्रेणी क्रम में, कि पहली बैटरी के ऋण सिरे को अगली बैटरी के धन सिरे से, अगली बैटरी के धन सिरे को, ऋण सिरे को उससे अगली बैटरी के धन सिरे से जोड़ते जाते हैं। देखिए हमारा n सेलें हैं, हमारा n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E, हमने ली n सेलें, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल हमने लिया E, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और बाह्य प्रतिरोध R में, कैपिटल R में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कैसे, देखिए ये क्रम देखिए, धन, ये ऋण, इसको दूसरी बैटरी के धन से जोड़ दिया, फिर इसके ऋण को अगली बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया, फिर इसके ऋण सिरे को अगली बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया। इसी प्रकार जोड़ते चले जाते हैं, ओके। और यहां इसको बाह्य प्रतिरोध R जोड़ देते हैं, ये बाह्य प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित कर रहा है, ठीक है। ये हमारा माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस, आंतरिक प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध R, R, R और R, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। इसका विद्युत वाहक बल E है, इसका भी विद्युत वाहक बल E, इसका भी विद्युत वाहक बल E, और इसका भी विद्युत वाहक बल E है, और ये परिपथ में धारा I प्रवाहित कर रहा है, ठीक है। I धारा प्रवाहित कर रहा है। अब ये देखिए ये सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। अब यहां हम देखें कुल विद्युत वाहक बल E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, कितनी सेलें हैं हमारे पास, n सेलें हैं, तो n जुड़ के हो गया हमारा Ne। तो कुल विद्युत वाहक बल हो गया हमारा, अगर हम बात करें कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि बैटरी के विद्युत वाहक बल की बात करें तो ये हमारा हो जाता है Ne, ठीक है। इसके बाद हम प्रतिरोध निकाले तो प्रतिरोध R प्लस R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और आप जानते हैं श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध जो है टोटल प्रतिरोध के बराबर होता है। तो हमारा कुल तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये हो जाएगा R प्लस R प्लस 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 R, तो हो जाएगा हमारा NR के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसी श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध R और जुड़ा है, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध
जब हम जोड़े, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है इसके, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा NR प्लस कैपिटल R हो गया। तो हमारे पास कुल प्रतिरोध आ गया, कुल विद्युत वाहक बल आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे धारा से ली गई धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, फार्मूला लगा दिया, तो I बराबर हो गया NE अपॉन NR प्लस R। ये हमारा फार्मूला आ गया कि ली की धारा I बराबर NE अपॉन NR प्लस R में। ओके, अब देखिए यहां दो कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारा बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत कम हो, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 डिस्कस करें तो क्या कि R इज लेस देन NR। ठीक है, जब R लेस देन होगा तो हम R को यहां पर नगण्य मान सकते हैं। R को क्या मान लेंगे? नगण्य। और नगण्य मान लेंगे तो R का मान यहां पर 0 रख देंगे, और जब 0 रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा NE अपॉन NR प्लस 0। तो यहां से I बराबर हो जाएगा NE अपॉन NR और E अपॉन R। अब E अपॉन R क्या होगा? एक सेल से धारा, एक सेल से धारा हो गई। तो अगर हम इस क्रम में हम जोड़ रहे हैं कि कैसे कि R का मान लेस देन NR है, तो हमारी धारा का मान घट जाएगा। तो हमें इस क्रम में धारा, अगर हमें धारा जोड़ते हैं तो एक सेल में धारा के बराबर होगा और हमें धारा बहुत कम प्राप्त होगी, यानी कि एक सेल से ली की धारा के बराबर धारा प्राप्त होगी। तो फिर क्या करें? अब दूसरी कंडीशन आती है स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 बार हम डिस्कस करेंगे। स्थिति नंबर 2, इसमें क्या आता है कि अगर हमारा आंतरिक प्रतिरोध NR लेस देन R, बाह्य प्रतिरोध के मान से बहुत कम हो, बाह्य प्रतिरोध के मान से कम हो, तो जब बाह्य प्रतिरोध से कम होगा तो हम NR को नगण्य मानेंगे, यानी कि NR हमारा नगण्य हो जाएगा। और जब NR का मान नगण्य होगा तो NR की जगह हम 0 रख देंगे यहां पर, तो I बराबर हो जाएगा NE अपॉन 0 प्लस R। यहां से I बराबर NE अपॉन R हो जाएगा, यानी कि N इंटू E अपॉन R। और E अपॉन R क्या? एक सेल से ली गई धारा। E अपॉन R क्या है? एक सेल से ली गई धारा है। तो यहां एक सेल से ली गई धारा की N गुनी हो जाएगी धारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें धारा को अधिक लेना है, धारा को अधिक प्राप्त करना है, तो इस प्रकार जोड़ेंगे कि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बड़ा होना चाहिए, तब हमारी धारा का मान इस श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ जाएगा। ओके, अब यहां से दूसरे क्रम की हम बात करते हैं। दूसरा क्रम है हमारा समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं देखिए, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी सेलों के धन टर्मिनल, यानी कि जो आपका कैथोड है उनको एक बिंदु से और जो ऋण टर्मिनल है उनको दूसरे बिंदु से हम जोड़ देते हैं। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा सेल, ठीक है, ओके, और ये देखिए ये हमारा हो गया तीसरा सेल, सॉरी एनवा सेल हो गया हमारा। ठीक है, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, विद्युत वाहक बल E, इसका भी E और इसका भी E है। ठीक है, ये इसके बीच में और बहुत सारे सेलें जुड़ी हुई है, ये N सेलें हैं, N सेलें। इस प्रकार तो ये क्रम हमारा कहलाता है समांतर क्रम, यानी कि कैथोड सबके एक बिंदु से और एनोड सबके एक बिंदु से जोड़ दिए, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा भेज रहा है। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा भेज रहा है। ठीक है, यहां से अब समझ लो, यहां से धारा ये I आ रही है, I, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हैं कि ये सारी सेलें जो हैं ये समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इनके बीच का विद्युत वाहक बल E है,
तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल E हो गया, इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल E हो गया, यानी कि प्रत्येक जो सेल है उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल E हो गया। अब ये सभी एक बिंदु पर जुड़ी हैं, तो इसलिए पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल E के बराबर ही होगा। ठीक है, तो पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी सेलें क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तो समांतर क्रम में इनका आंतरिक प्रतिरोध जुड़ जाएगा। ठीक है, और मानिए इसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये हमने मान लिया R1। ठीक है, अब समांतर क्रम का फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है समांतर क्रम का फार्मूला? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 ही होता है। तो यहां से 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, ओके, प्लस 1/R प्लस कितनी सेलें हैं यहां पर? n। तो कितने टाइम जोड़ देंगे? n टाइम जोड़ेंगे इसको, तो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू n/R आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से R1 आ जाएगा हमारा R/n। ओके, ये आ गया हमारा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब हमें चाहिए पूरे परिपथ का प्रतिरोध, क्योंकि ये भी इसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो परिपथ का प्रतिरोध की परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा तुल्य, ये हो जाएगा हमारा, जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में है तो R प्लस R/n। ठीक है, तो धारा कितनी प्राप्त होगी? परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, यानी कि सेल से बैटरी से ली गई धारा कितनी होगी? कुल विद्युत वाहक बल, ये फार्मूला क्या? विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध पूरे परिपथ का। तो I बराबर E अपॉन, इसका मान रखेंगे प्रतिरोध का, ये हो जाएगा R प्लस R/n। ओके, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहां स्थितियां क्रिएट होती हैं, जैसे पहले हमने श्रेणी क्रम में स्थिति क्रिएट की थी, उसी तरह यहां पहली स्थिति नंबर 1 क्या है कि R का मान लेस देन R/n, यानी आंतरिक प्रतिरोध से बहुत छोटा है। तो यहां R को नगण्य मान लेंगे, और जब R को नगण्य मानेंगे तो R की जगह हम 0 रख देंगे इसमें। ओके, तो फिर R की जगह 0 रखने पर क्या आएगा? यहां पर 0 रखोगे तो E अपॉन R/n आ जाएगा। तो यहां I बराबर होगा E अपॉन, लिखो R/n, n ऊपर आ जाएगा, तो यहां से I बराबर हो जाएगा n इंटू E अपॉन R। अब E अपॉन R जो होगी एक सेल से धारा ली गई। ठीक है, तो यहां I बराबर n इंटू E अपॉन R, यानी कि जितनी धारा एक सेल से ली जाएगी उसकी धारा की n गुनी धारा हमें प्राप्त होगी। कंडीशन जब हमारा बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है। अब यह दूसरी कंडीशन आती है कि यदि R/n का मान R से बहुत छोटा हो। स्थिति नंबर 2 यहां मेंशन करता हूं मैं, स्थिति नंबर 2, यदि R/n लेस देन R। अब की बार आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, तो जब बहुत कम होगा तो इसका मतलब R/n को हम नगण्य मान लेंगे। ठीक है, और जब R/n को नगण्य मान लेंगे, R/n की जगह 0 रख देंगे, तो यहां पर R/n की जगह 0 रखोगे तो I बराबर हो जाएगा हमारा E अपॉन R, और ये किसके बराबर होगा? एक सेल द्वारा ली गई धारा के बराबर होता है। ओके, तो यहां हमारी स्थिति 2 आई इसमें पहले। तो अब यहां अगर हमारा आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, तो यहां इसको चाहे n सेल जोड़ दो या एक सेल जोड़ दो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, यानी कि एक सेल द्वारा दी गई धारा के बराबरी धारा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन आती है। अब आगे आता है इसका मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम क्या है? मिश्रित क्रम में हम बहुत सारी सेलें लेते हैं और बहुत सारी सेलों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में हम जोड़ते हैं। माना हमारे पास में हमने जोड़ा है इनको, ये हमने n पंक्ति एक पंक्ति बनाई है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक,
इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों क्रम इसमें होंगे, सामान्य क्रम और श्रेणी क्रम। ओके, तो हमारा ये वाला क्रम है, इसमें हमने यहां पर जोड़ दी और सेलें, एक ही सेल जोड़ दी। इसी प्रकार जोड़ते हुए हमने n सेलें एक पंक्ति में जोड़ी है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, और इसमें हमने n सेलें जोड़ी है, n सेल, इस पंक्ति में हमने n सेल जोड़ी है। इसी प्रकार हमने दूसरी पंक्ति बनाई, दूसरी पंक्ति में भी हमने n सेल जोड़ी है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति, और इस तो यहां कुल प्रतिरोध कितना हो, कुल प्रतिरोध की बात कर रहे थे, तो यहां कुल प्रतिरोध हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R1, ये तो होगा R प्लस R1, तो यानी कि R प्लस NR अपॉन M। ठीक है, अब यहां परिपथ में धारा I बराबर होगी कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, तो यह कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा हमारा NE, और कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस NR अपॉन M। ओके, अब यहां M से गुणा कर दो, M से गुणा यहां हो जाएगी, M से यहां हो जाएगी, तो I बराबर MNE अपॉन MR प्लस NR। तो ये हमारा तुल्य है, इसमें परिपथ से ली गई धारा होगी। इस तरह सेलों को जोड़ने के 3 क्रम थे, पहला हमारा श्रेणी क्रम, दूसरा हमारा सामान्य क्रम, और तीसरा हमारा मिश्रित क्रम। इस प्रकार हम 3 क्रम में सेलों को जोड़ते हैं और धारा प्राप्त करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।